गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे मुग़ल आक्रमण, जो हमारा लेसन 4 है। आज इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, राव चंद्रसेन। इनका जो शासनकाल है वो है 1562 से लेकर के 1581 ईस्वी तक। राव चंद्रसेन जोधपुर के प्रसिद्ध जो शासक थे राव मालदेव, इनके सबसे छोटे पुत्र थे, कनिष्ठ पुत्र थे। राव मालदेव के समय जो दिल्ली का जो शासक था शेरशाह सूरी, इसने मारवाड़ पर आक्रमण किया था 1544 में। ये गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ और शेरशाह ने को जीत मिली कुछ छल कपट का सहारा लेने के कारण। और राव मालदेव के जो पराक्रमी सेनापति थे जेता और कूपा, इस युद्ध में वो मारे जाते हैं। फरिश्ता के अनुसार शेरशाह अपने घोड़े से नीचे उतरता है और ईश्वर से, अल्लाह से दुआ मांगता है कि वो जीते। और बाद में शेरशाह डर के कारण ये स्वीकार भी करता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की जो बादशाह खो देता, यानी कि दिल्ली सल्तनत भी उसकी चली जाती। इतना भयंकर ये युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब चंद्रसेन का जन्म हुआ 1541 में, तो राव मालदेव का बड़ा बेटा था राम, इससे अप्रसन्न था ये राव मालदेव। और इनका एक छोटा पुत्र था उदय सिंह, जो चंद्रसेन की जो माँ थी स्वरूप दे, इनके कारण इसको भी इसने वंचित कर रखा था। और जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उसकी इच्छा अनुसार राव चंद्रसेन को गद्दी पे बिठाया गया। 31 दिसंबर 1526 को ये शासक बने और इनको पहले से ही मालदेव ने बीसलपुर और सिवाना की जागीर भी दे रखी थी। अब आंतरिक विद्रोह का दमन किस प्रकार से किया इनके समय इन्होंने, राव चंद्रसेन ने, वो देखते हैं। शासक बनने के समय ही जैसे ही धीरे धीरे ये शासक बनने लगे तो एक चाकर की इन्होंने आवेश में आके हत्या कर दी। और जेतमाल, जो इनके चाचा के ही पुत्र थे, और अन्य सरदार इनसे अप्रसन्न थे और वो चंद्रसेन को दंडित करना चाहते थे। तो इसके जो भाई थे राम, उदय सिंह और रायमल, 3 भाई थे और ये खुद थे, 4 पुत्र थे मालदेव के। तो इन तीनों जो राज्य से वंचित थे, इन तीनों को मिलाया इन्होंने, जेतमाल ने, और अन्य सरदारों ने इनको बुला करके आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। राम ने सोजत पर आक्रमण किया, रायमल ने दुर्नाड़ा पर आक्रमण किया और उदय सिंह ने गंगाणी और बावड़ी पर अधिकार भी कर लिया। और चंद्रसेन को जब इनको मालूम चला तो इन्होंने अपनी सेना भेजी और राम और रायमल तो अपनी अपनी जागीर में लौट गए, लेकिन उदय सिंह लोहावट नामक स्थान पर इन दोनों का युद्ध होता है इनकी सेना का, और उदय सिंह घायल हो जाता है और राव चंद्रसेन विजयी रहते हैं। 1563 में राव चंद्रसेन और उदय सिंह की जो सेना है पुनः नाडोल नामक स्थान पर दोबारा युद्ध होता है, किंतु कोई विजय की आशा न होने के कारण जो उदय सिंह है वो अकबर के पास चला जाता है। और जो अकबर के पास जाने के बाद वो अनेक प्रकार के ऐसे कार्य भी करता है, जिसके कारण वापस अकबर फिर आक्रमण करता है राव चंद्रसेन पर। राव चंद्रसेन के जो नाराज भाई थे राम, उदय सिंह और रायमल, इनकी कलह के कारण अकबर हस्तक्षेप करता है और हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक सेना भेजता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। और मुग़ल अभियान का वर्णन जो है जोधपुर की जो ख्यात है उसमें बताया गया है कि शाही सेना जोधपुर पर 3 बार हमला करती है और 10 माह का घेरे पे रखती है इस दुर्ग को। और अन्य जल की कमी के कारण जो राव चंद्रसेन है उनको दुर्ग का परित्याग करना पड़ता है और वहाँ से वो भादरा जून चले जाते हैं और जोधपुर फिर धीरे धीरे मुग़लों के अधिकार में चला जाता है। और पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ कहते हैं कि जब मुख्य कारण ये भी बताया जाता है कि जो इनके पिता थे अकबर के, हुमायूं, इनका सहयोग इनके पिता राव चंद्रसेन के पिता राव मालदेव ने नहीं किया था, ये भी एक कारण था आक्रमण करने का। 1570 में नागौर दरबार लगाया गया। अजमेर की जब यात्रा कर रहे थे अकबर तो उस समय मारवाड़ में दुष्काल की खबरें सुनकर वे नागौर आए थे और इन्होंने वहाँ पर एक तालाब बनाया, शुक्र तालाब, और शुक्र तालाब बना करके इन्होंने मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी अध्ययन किया और उसको बारे में जाना। चंद्रसेन के खिलाफ मुग़ल अभियान। जब नागौर दरबार के समय जब मुग़ल सेना भादरा जून पर आक्रमण करती है तो फरवरी 1571 में, अब जैसे ही वो भादरा जून जाते हैं जोधपुर का किला छोड़ करके, तो भादरा जून पर भी आक्रमण किया जाता है फरवरी 1571 में। तब राव चंद्रसेन भादरा जून का भी परित्याग कर देते हैं, सिवाना की तरफ चले जाते हैं। 1572 में जहाँ गुजरात में विद्रोह फैला हुआ था, वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप भी मेवाड़ के व्यक्ति थे, महाराणा प्रताप जो
वो भी इस अकबर के लिए खतरा थे। तो अकबर बीकानेर का जो राय सिंह था उसके साथ सहायता लेते हैं और जोधपुर का उसको शासक भी बना देते हैं, और जो गुजरात में जो प्रतिरोध हो रहा होता है उसको शांत करने के लिए उसको भेज देते हैं, ताकि महाराणा प्रताप गुजरात में किसी प्रकार से कोई परेशानी उत्पन्न न करे। 1573 में 1573 में अकबर ने चंद्रसेन को अधीन बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए चंद्रसेन को, राव चंद्रसेन को, शाह कुली खां को, जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया और बीकानेर के राय सिंह, इनको संयुक्त सेना के रूप में भेजा। लेकिन इनकी जो सेना थी वो सोजत में चंद्रसेन का जो भतीजा था कल्ला नाम का, उसको पराजित करती है और शिवाना पहुंच जाती है। यानी कि सोजत का किला भी अब अकबर के द्वारा विजित कर लिया जाता है। अब ये अकबर की जो सेना थी वो सिवाना की ओर जाती है, और जो चंद्रसेन है वो शिवाना के किले को छोड़ कर किसके भरोसे छोड़ देते हैं? पत्ता राठौड़ के भरोसे छोड़ देते हैं, जो उसकी किले की रक्षा करेगा, और स्वयं पहाड़ों में चले जाते हैं। और छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाते हुए मुगल सेना पर बार बार आक्रमण भी करते हैं चंद्रसेन। और पत्ता राठौड़ और चंद्रसेन का सम्मिलित सफल प्रतिरोध के कारण राय सिंह ने अकबर के अतिरिक्त सैन्य सहायता मांगते हैं। ये चाहते हैं कि अकबर और सहायता दे, तो जो अकबर है बड़ी सेना भेजते हैं और चंद्रसेन पहाड़ों में चला जाता है, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो पाता, असफल रहती है मुगल सेना। तो बाद में पुनः आक्रमण करने के लिए 1572 में अकबर जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना पर पुनः आक्रमण करने के लिए सैयद अहमद, सैयद हासिम और शिमला खां इन आदि को भेजता है, और लंबा संघर्ष चलता है। और अवसर प्राप्त करके जो चंद्रसेन है वो देवीदास के साथ मुगल सेना पर आक्रमण भी करता है, प्रयास भी करता है। इस समय जलाल खां मारा जाता है और शाही सेना को बहुत अधिक धक्का लगता है। अकबर शाहबाज खां को फिर भेजता है कि कैसे भी सिवाना को जीता जाए, और जो शाहबाज खान है वो देवकौर और दुनाडा पर अधिकार करता है और सिवाना को घेर लेता है। खाद्य सामग्री की कमी के कारण 1575 में ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से जो अकबर है वो प्रयास करता है कि किसी प्रकार से भी राव चंद्रसेन की जो जितने भी शासक के संबंधित जो कार्य हैं उनके किसी प्रकार से न हों, और वो बार बार आक्रमण न करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले।